की, जले विश्व में ज्योति। ज्ञान की इस ज्योति में मैं देह भान नहीं भूलती। शिव बाबा तेरे ज्ञान की, जले विश्व में ज्योति। काम क्रोध और लोभ मोह भी सब ही छूट जाते। योग की शक्ति से मन में विकार नहीं आते। योग की शक्ति से मन में विकार नहीं आते। अब गुण मिटते और मिटते जाती गलती। अब गुण मिटते और मिटते जाती गलती। ज्ञान की इस ज्योति में मैं देह भान नहीं भूलती। शिव बाबा तेरे ज्ञान की, जले विश्व में ज्योति। दिव्य गुणों का प्रकाश है सबके मन भाता। दिव्य स्वरूप बन जाने का लक्ष्य सामने आता। दिव्य स्वरूप बन जाने का लक्ष्य सामने आता। लगन की ज्योति हर दिल में है जलती। एक लगन की ज्योति हर दिल में है जलती। ज्ञान की इस ज्योति में मैं देह भान नहीं भूलती। शिव बाबा तेरे ज्ञान की, जले विश्व में ज्योति। ओम शांति। आज के बाबा के 28 तारीख के महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने विशेष 3 बातों पर हमारा ध्यान खिंचवाया है। पहली बात बाबा ने कहा, तुम तैयारी कर रहे हो नई दुनिया में, सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हो। दूसरा बाबा ने कहा, बेहद के बाप से तुमको वर्षा मिलता है।
सतयुग से लेकर जन्म बाई जन्म लौकिक बाप से ही वर्षा मिला है, चाहे वो यहाँ की प्रारब्ध है या वहाँ का पुरुषार्थ अनुसार है। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम तैयारी कर रहे हो, उस वर्षे को प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हो। वहाँ भी जन्म कब लेंगे? जब यहाँ का पुरुषार्थ होगा तो उसके अनुसार ऊंच घराने में, ऊंच कुल में जन्म होगा, चाहे वो देवता ही घराना हो। दूसरा बाबा ने कहा, तीसरी बात, संगठन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। बाबा ने कहा संगठन में रहते रहते, सबके बीच में चलते चलते महान आत्मा बन जाते हैं, तो संगठन का महत्व सबसे बड़ा है। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। बाबा ने प्रश्न में पूछा, तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? बाबा ने कहा उत्तर में, तुम अमर लोक में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का। तुम अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। तुम बाप के साथ पूरे मददगार हो। अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। अहिंसा के बल से बाबा ने कहा तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो रही है। मनुष्य तो विनाश के लिए प्लान बनाते रहते हैं। गीत माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? 2 माताओं की। एक तो बाप की महिमा होती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा को जब सृष्टि रचनी होती है तो माता जरूर चाहिए। बाप को तो आना ही है कोई साधारण तन में। शिव जयंती व शिवरात्रि गाई जाती है। जरूर परम पिता परमात्मा अवतार लेते हैं। किस लिए? नई रचना रचने के लिए, पुरानी रचना का विनाश करने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचनी है। लौकिक बाप भी हद का ब्रह्मा है, वह अपनी स्त्री द्वारा हद की रचना रचते हैं, तो उनको बच्चे ही माता पिता कहेंगे। सभी तो नहीं कहेंगे, तो माता पिता हम बालक तेरे। लक्ष्मी नारायण के बच्चे ही अपने माता पिता को माता पिता कहेंगे। तो बाबा ने कहा, क्योंकि यह तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। प्रजापिता ब्रह्मा को ढेर बच्चे हैं, तो जरूर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण कुल अथवा ब्राह्मण वर्ण बेहद के बाप ने रचा होगा। उनकी हुई मुख की पैदाइश उस माँ बाप की होती है कुक की पैदाइश। यह महिमा कर नहीं सकेंगे। यह महिमा जो ब्राह्मण है कुक की पैदाइश, बाबा ने कहा उनकी ये महिमा कर नहीं सकेंगे। महिमा है ही बेहद के माँ बाप की। तुम मात पिता हम बालक तेरे। आपने आकर हमको अपना बनाया है। बस आपसे हमको स्वर्ग के 21 जन्मों के सुख घनेरे मिलते हैं। बाबा ने कहा परमात्मा के बने हो तो किस परमात्मा के बने हो? जिसको भक्ति मार्ग में गाया, तुम मात पिता हम बालक तेरे, अब उनके तुम बच्चे बने हो। तो बाबा ने कहा आपने आकर, कहते हैं बाबा आपने आकर हमको अपना बनाया है।
बस आपसे हमको 21 जन्मों के सुख घनेरे मिलते हैं। तो ब्रह्मा मुख द्वारा तुम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो गए। ब्रह्मा मुख की वंशावली जगत अम्मा सरस्वती बनती है। भारत में ही गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो जरूर जगत अम्मा जगत पिता चाहिए, उनके मुख द्वारा ही तुम धर्म के बच्चे बने हो। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, इस ब्रह्मा से नहीं जिसमें प्रवेश हुआ है, जिसको माँ कहा जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुमको भी वर्षा बेहद के बाप से मिल रहा है। भक्ति मार्ग में जो गायन होता है तो जरूर फिर उनको आना ही पड़े। कई सोचते हैं कि ब्रह्मा आपका गुरु है या आपको इनसे कुछ मिलेगा, तो बाबा ने कहा इस ब्रह्मा से नहीं, ये तो माँ है, इसके द्वारा शिव बाबा ने हमें एडाप्ट किया है। तो वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से। तुमको भी वर्षा बेहद के बाप से मिल रहा है। भक्ति मार्ग में जो गायन होता आया है तो जरूर फिर उनको आना ही पड़े। बच्चे बहुत दुखी हैं, दुख धाम के बाद सुख धाम आना है। सतयुग में है सतो प्रधान सुख, फिर त्रेता में कुछ कम, 2 कला कम कहेंगे। द्वापर कलयुग में उससे कम होता जाता है। अब इस चक्र को तो फिरना ही है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप ही स्वर्ग की रचना रचते हैं। उनको जरूर पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा को भी शिव बाबा एडाप्ट करते हैं, कहते हैं तुम मेरे हो, यह भी कहता है बाबा मैं आपका हूँ। तो ये ब्रह्मा वल्द शिव हो गया। शिव बाबा के 3 बच्चे, तीनों की बायोग्राफी बतलाते हैं। यह व्यक्त ब्रह्मा फिर अव्यक्त बनता है। तुम भी व्यक्त ब्रह्मा की औलाद फिर अव्यक्त औलाद बनते हो। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। परम पिता परमात्मा विश्व का रचयिता है, पहले पहले रचता है स्वर्ग। बाप से वर्षा तो स्वर्ग का मिलना चाहिए ना। अभी हम नरक में हैं, वर्षा तो जरूर तब दिया होगा जब हमको रचा होगा। शिव बाबा ने वर्षा कब दिया था? जब रचा, माना इस पुरानी दुनिया से निकाल करके अपना एडाप्ट करके अपना बच्चा बनाया, तो बाबा ने कहा वर्षा दिया। अभी रच रहा हूँ। कब दिया था? कलयुग के अंत संगम युग पर। तो अभी बाबा ने कहा रच रहा हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैंने ऐसे ही आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल को रचा था। यह जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है उनकी ब्राह्मण ही संभाल कर सकते हैं। तो यह हुए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, क्योंकि इस यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण भी कौन चाहिए? शुद्ध और पवित्र ब्राह्मण चाहिए। तो उन ब्राह्मणों को कहेंगे कुखवंशावली ब्राह्मण, ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण। तो अब तुम बच्चे हो ब्रह्मा के मुखवंशावली, पहले जरूर ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण कहाँ से कन्वर्ट किए हैं? शूद्र वर्ण यहाँ पर है, तुम बच्चों को अब ब्राह्मण वर्ण में लाया है। पैर से फिर चोटी ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनना है। यह वर्ण आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए हैं और धर्म वालों के लिए नहीं है। जो सतयुग से आते हैं, पार्ट प्ले करते हैं देवी देवता रूप से, उनके लिए ही बाबा ने का ये वर्ण है, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण। तो बाप समझाते हैं बच्चे अगर स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना है। 63 जन्म तुम गोते खाते आए हो, अब तुम महादुखी हो। सारे भारत का क्वेश्चन है ना, ऐसे नहीं कि अब सारा भारत सुखी है। हाँ, भारत में बहुत धनवान बहुत हैं। देखो एक आया था, भल करोड़पति था, परंतु टांग बाहन नहीं चलती थी तो दुख हुआ ना। दुनिया में एक भी दुख वाला है तो जरूर दुखधाम कहेंगे।
सतयुग में एक भी दुख नहीं होता। भारत सुखधाम था, किसने स्वर्ग को रचा? बाप ने। हम बच्चे हकदार हैं, 5000 वर्ष पहले हम स्वर्ग में थे जरूर। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाने आए। 5000 तो 5000 वर्ष का टाइम हुआ ना, कि 3000 वर्ष हो गए, और बाबा ने कहा 2000 ये हो गए, तो 5000 का टाइम पूरा हुआ ना। 2000 वर्ष क्राइस्ट के और 3000 वर्ष उनके आगे। तो अब गीता सुनाने आया है। बरोबर देवी देवता धर्मप्राय लोग हैं। परमात्मा को गीता कब सुनानी पड़े? जब बाबा ने कहा देवी देवता धर्म नहीं है। तुम बच्चे हो, पांडव जिन्हों का सहायक गीता का भगवान है, वह है निराकार। शास्त्रों में भी रुद्र यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, शास्त्रों में भी रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। अभी बेहद की रात्रि घोर अंधियारा है ना। बाप कहते हैं मैं आता हूँ बेहद के रात के समय, अब दिन होने वाला है। मेरा जन्म, बाबा ने कहा मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों सदृश नहीं होता है। कृष्ण ने तो माँ के गर्भ महल से जन्म लिया। अब तुम बच्चे जानते हो, उस मात पिता से सुख घनेरे मिलते हैं। शिव बाबा जो मात पिता है उसके बच्चे बने हैं, तो सुख घनेरे मिल रहे हैं। दुनिया तो जानती नहीं है कि स्वर्ग और नरक किस चिड़िया का नाम है। अब तुम यहाँ पढ़ने आए हो। कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया था, तो बाबा कहते दुनिया में मनुष्य जानते नहीं है कि चिड़िया क्यों कहते हैं। दुनिया तो जानती नहीं है कि स्वर्ग नरक किस चिड़िया का नाम है। अब तुम यहाँ पढ़ने आए हो, श्रीमत पर चलते हो। श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो। सतयुग के मालिक हैं तो जरूर कलयुग के अंत में उनका 84वां अंतिम जन्म होगा। तब राजयोग सीखे होंगे। सिर्फ एक तो नहीं, सारा सूर्यवंशी घराना राजयोग सीखता है। जो सतयुग में जाते हैं देवी देवता बनते हैं, वो 9 लाख देवी देवताओं का जो गायन है, सारा सूर्यवंशी घराना राजयोग सीखता है। तो कब? इस समय बाबा सिखा रहे हैं। जो आकर बेहद के बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं अब तुम मुझसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, क्योंकि मैं पवित्र दुनिया की स्थापना करता हूँ। बाबा ने कहा ना ज्ञान में चलते चाहे कितने भी दिन हो जाएं, लेकिन अगर पवित्र रहने की प्रतिज्ञा नहीं करते तो भी बाप से वर्षा नहीं मिलेगा। यह भारत जो कौड़ी मिसल है फिर हीरे मिसल बनेगा। यह एक ही बाप है जो कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाने आया हूँ। बेहद का बाप कहते हैं तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। इस माँ बाप से तुमको अमृत पीना है, विष पीना छोड़ना। बाबा ने कहा विष पीना छोड़ना है। काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठो। श्रीमत तुमको मिलती है। जिनको वर्षा लेने का निश्चय नहीं है वह कहते हैं बाबा विष छोड़ना तो बड़ी मुसीबत है। अरे तुमको 21 जन्मों का सुख की प्राप्ति होती है। बाबा कहते तुम्हें इतनी अधिक बेहद की 21 जन्मों के सुख की प्राप्ति होती है, उसके लिए तुम ये विष नहीं छोड़ सकते हो। भक्ति जप तप आदि करने से हद का सुख मिलता है, अल्पकाल का। बेहद का सुख बेहद के बाप से मिलता है। बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, क्योंकि शिव बाबा को न जानने के कारण सदगति को कोई भी पाते नहीं हैं। वापिस घर में भी कोई जा नहीं सकते। परम धाम वापिस घर कोई भी जा नहीं सकते।
अगर बाप के घर का रास्ता जानते हो तो वहाँ आवे जावे ना। फिर कोई ने कहा हो कि वो गया, चलो वहाँ चले भी गए हों तो इस दुनिया में जनसंख्या कम हो जाए, कम जन्म मरण हो उनका। फिर तो बाबा ने कहा वापिस घर में कोई जा नहीं सकते, सभी को पुनर्जन्म लेना है। जो आत्मा परम धाम से एक बार नीचे आ गई तो बाबा ने कहा उनको पुनर्जन्म जरूर लेना है। सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तो है झूठी माया झूठी काया। जिससे बाबा ने कहा जिसने धर्म स्थापन किया उसके नाम पर ही शास्त्र निकलते हैं, जिसको धर्म शास्त्र कहते हैं। क्राइस्ट ने आकर क्या किया, खुद आया, उनके पिछाड़ी उनके घराने की आत्माओं को आना ही है, वृद्धि होनी है। अब देखो क्रिश्चियन बनाते जाते हैं, बहुत करके हिंदू धर्म वालों को कन्वर्ट करते जाते हैं, उन्हों को अपने धर्म का पता नहीं है। बाबा कहते हिंदू देवी देवता धर्म सबसे पुराना धर्म है, तो वो सबसे पुराना धर्म है तो उसकी संख्या तो अलग ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो धर्म वाले कम हैं और धर्म वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की आत्मा, देवता धर्म की आत्मा कुछ हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गई, कुछ और धर्मों में चली गई। अभी तुम जानते हो हम देवता वर्ण में जाएंगे। कृष्ण की आत्मा भी अब पढ़ रही है, परंतु संगम होने के कारण मिक्स कर दिया है। संगम होने के कारण बाबा ने कहा मिक्स कर दिया। ये चित्र आदि जो भी हैं सभी भक्ति मार्ग की सामग्री है। दुनिया भक्ति मार्ग में लगी रहेगी, बिजी रहेगी, कुछ न कुछ करते रहेंगे, जिसको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ वो उसी भक्ति में लगा रहता है। बाकी जो भगवान को पहचानना चाहता है, मिलने की इच्छा रखता है, उसको भगवान का परिचय किसी न किसी के द्वारा मिल ही जाता है। तो भक्ति मार्ग की सामग्री ज्ञान सागर तो परम पिता परमात्मा है, उन द्वारा सबकी सदगति होनी है। सतयुग में थोड़े होंगे, सतयुग में थोड़े होंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको बाबा ने कहा उनको शांति सुख, उनको शांति तुमको सुख मिलेगा। जो चाहते हैं सिर्फ हमको मुक्ति मिले तो वो परम धाम चले जाएंगे, उनको शांति तुमको सुख मिलेगा। बाबा कहते तुम चाहते हो ना कि हमारा जीवन निरोगी हो, सुख संपत्तिवान हो, अच्छा समाज, अच्छी दुनिया हो, तो तुम्हारी इच्छा है तो तुमको सुख मिलेगा। और वो कहते हैं हम तो इन सब चक्करों से छूटना चाहते हैं, दुख सुख से, तो वो फिर परम धाम में बैठ जाएंगे, मुक्ति धाम में। अभी तुम पढ़ते हो सुख घनेरे लेने के लिए, जिनका पाठ है वही कल्प कल्प पुरुषार्थ करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है, जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे। ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ भी जरूर कराएगा। इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, पारस बुद्धि होते हैं सतयुग में। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि है। अब तुम पांडव सेना हो, तुम बाप की मदद से स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हो। बाबा ने कहा स्वर्ग बनाना ये किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। महात्मा गांधी भी कहते थे कि राम राज्य हो, लेकिन वो भी राम राज्य को नहीं ला पाए। तो बाबा ने कहा ये किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, स्वयं परमात्मा आकर के ज्ञान दे करके स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फाउंडेशन लगा रहे हैं। तो तुम स्वर्ग का प्लान बना रहे हो, अमर लोक जाने की तैयारी कर रहे हो। बाकी जो सब प्लान बना रहे हैं वह अपने विनाश के लिए। वो समझते हैं ना साइंस वाले कि हम सब सुख के साधन तैयार कर रहे हैं, हमारी बहुत तरक्की हो गई है, दुनिया बहुत सुखी है। तो बाबा ने कहा ये अल्पकाल का सुख है कि ऊपर से सब दिखावटी है और अंदर से आत्मा दुखी है, खाली है, सुख शांति नहीं है जीवन में।
तो बाबा ने कहा बाकी सब प्लान बना रहे हैं वह अपने विनाश के लिए, तुम हो अहिंसक, वह सब हैं हिंसक। हिंसक आपस में ही लड़कर खत्म होते हैं, फिर जय जयकार हो जाएगा। कहते ना दो बिल्ले आपस में लड़े, माखन तीसरा खा गया। हाँ, श्री कृष्ण को दिखाया, माखन खा लिया उसने। वह सब हैं हिंसक, हिंसक आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएंगे, फिर जय जयकार हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार जो कल पहले आए थे वही वृद्धि को पाते रहेंगे। जय जयकार किसकी होगी? जिनको निश्चय है परमात्मा पढ़ाता है, परमात्मा आया हुआ है, जो से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वर्षा ले रहे हैं, निश्चय बुद्धि है, तो उनकी जय जयकार होगी। और जो नहीं पहचान पाए बाबा ने कहा वो फिर आपस में लड़ते रहते हैं। कोई तो बाप के बनकर फिर फारकती भी दे देते हैं, उनको समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है तो छोड़कर चले भी जाते हैं। बाप कहते हैं अगर तुम श्रीमत पर चलेंगे तो सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे। यह तो मेहनत की बात है। भल वह बहुत ढंग से शास्त्रों की कथाएं सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में बड़े मनोरंजक तरीके से कहानियाँ शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। सो तुम सुनते आए हो, सुनते सुनते क्या बन गए? नरकवासी होते गए हैं। तो बाबा ने कहा अगर वो सच्ची कहानियाँ सच्ची कथाएं होती तो तुम्हारी तरक्की होती, उन्नति होती। तो झूठी कथा कहानियाँ सुनते सुनते क्या बन गए? और ही नरकवासी बन गए, नीचे गिरते आए हो। कलाएं कमती होती गई हैं। भल कहते हैं पति ही परमेश्वर है, पति ही ईश्वर है, फिर भी गुरु करते हैं। बाबा ने कहा ना शादी करते हैं तो क्या कहते हैं? प्रतिज्ञा कराते हैं पति ही तुम्हारा ईश्वर है, परमेश्वर है, तो फिर गुरु आदि क्यों करते हैं? कला कमती होती है ना, सृष्टि को तमो प्रधान तो बनना ही है। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब देही अभिमानी बनो, मामे को याद करो। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, अब बाप को याद करो। वैसे भी जब खेल पूरा होता है तो सबकी बुद्धि में होता है कि अब खेल पूरा हो गया और हमको घर जाना है, अब ड्रेस बदलनी है। चाहे वो लास्ट का ही पार्ट प्ले कर रहे होंगे स्टेज पर, तो सबकी बुद्धि में रहता है। देखने वालों को भी पता रहता है और सुनने वालों को, बताने वालों को, एक्ट करने वालों को ही पता होता है कि अब ये खेल पूरा हुआ, अब ड्रेस बदली करके वापस घर जाना है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही ये दुनिया में कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, विनाश सामने खड़ा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में भी यह है कि अब वापस घर जाना है। इसलिए क्या करना है? ऐसे नहीं कि ऐसे ही घर चले जाएंगे, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। क्योंकि अच्छी अवस्था में शरीर छोड़ेंगे, अच्छी स्थिति में शरीर छोड़ेंगे तो कहते हैं अंतमति सो गति। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल भी करनी है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल भी करनी है और साथ साथ जैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता है ऐसे अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए
इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। बाबा ने कहा जितना बहुत समय का अभ्यास, बहुत समय की पवित्र बनने की प्रतिज्ञा, बाप के मददगार बनने का, बाबा ने कहा ये जो समय लगाते हैं सफल करते हैं, उतना ही उनको, बाबा ने कहा बहुत समय का वर्षा भी प्राप्त होता है। तो 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। काम चिता को छोड़ ज्ञान चिता पर बैठना है, श्रीमत पर जरूर चलना है। वरदान है, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। तो क्या प्राप्ति हुई है, कौन सी चाबी मिली है सतगुरु शिव बाबा से? तो बाबा ने कहा सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो योगी बनो। यह महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति कर नहीं सकते। इसलिए इस महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र गुरु द्वारा, सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य में मिला है, उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। चाबी मिली है ना सर्व खजानों की चाबी, मेरा बाबा। तो जितना बाबा कहते श्वासों श्वास मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा याद करते रहेंगे, उतना ही बाबा ने कहा आप क्या बनेंगे, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है, संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है, संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। बाबा ने कहा कोई भी बात ऊंच नीच कुछ भी होता है संगठन में, तो शिक्षा भी मिलती है, बल भी मिलता है, शक्ति भी मिलती है, महान भी बनते हैं।